तो पहले एक कैदी का बयान आप सुने, उसके बाद मैं आपको मजीद इसके हकाइक बताऊंगा। में कि सो रहे थे सर, उठाया गया 3 तारीख को, 4 तारीख को जो वाक़या हुआ गवर्नमेंट ने सुलाया सर। तो जैसे 4 तारीख को वाक़या मैं भी सो रहा, वहाँ बोली भागो 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 सर भागो। तो मेरे पाँव रख के एक दूसरे के ऊपर भाग रही थी सर। गेट तोड़ा सर आवाम ने, 250 बंदे ने सर। E4 में सारी या नीचे जैसे ही उतरे सर हम सर्कल से, तो जैसे ही सर आवाम सारी इकट्ठी हो गई थी और आवाम गेट तोड़ रही थी। 2 गेट तोड़े बड़े सर सर्कल हो गए और माड़ी गेट के पास सामने पहुंची सर। माड़ी गेट के सामने जैसे ही पहुंची तो जेलर साहब भी सर मौजूद हुए। तो उन लोगों ने सर, जेलर साहब ने भी रोकने की कोशिश की, पूरी कोशिश की सर, डायरेक्ट की, और आवाम ने सुनी नहीं सर। उन पर भी हमला करने की उनकी जो सिक्योरिटी थी सर, उन लोगों ने कवर किया सर। जैसे माड़ी गेट के सामने गए तो SP ने भी सर हमला सर। लांडी जेल में जो वाक़या हुआ सर, मैं भी था उस तरफ अंदर जेल में सर। जैसे ही सर वाक़या हुआ तो सर आवाम, जेल खुला सर, दरवाजे खुले, आवाम नीचे आई, आवाम ने बोला भागो 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 सर। जैसे ही भागते गए तो मैं भी बाहर निकल गया सर। तो जैसे ही निकले तो इतनी आवाम थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, गेट तोड़ रही है, क्या कर रही है सर। मैं भी सर, दिमाग नहीं काम किया, आवाम एक दूसरे को मार रही है, फायरिंग हो रही है सर, पूरा जेल फायरिंग कर रहा है आवाम सर। फिर भी गेटें तोड़ के निकली सर। तो जिधर जिधर आवाम भाग रही है सर फायरिंग से बच के सर, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी फायरिंग कर रही है सर, फायरिंग पे फायरिंग हो रही है, आवाम भागती जा रही है सर। मैं भी अपनी जान की हिफाजत के लिए सर वहाँ से भागा हूँ। तो जिधर आवाम ने सर ऐसे ही जिधर जिधर गई सर, आवाम ने डायरेक्ट रोड पे आ गई सर, पता ही नहीं चला सर, कांटे वांटे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए सर, एकदम समझ ही नहीं आई सर। तो मैं भी गिरा हूँ सर वहाँ से। मेरे को जैसे ही होश आई तो सर रोड था, तो रोड की तरफ मैं भागा हूँ सर। तो जैसे एक चलते 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 सर, किसी ने मेरी हेल्प की, मुझे सिविल पे उतार दिया सर। सिविल में उतारा तो सर जैसे सिविल में मेरे को बेहोश हो गया, होश आई सर। मैं घर वालों के पास पहुंचा हूं तो घर वालों ने सर मुझे कोर्ट ले आया आपके पास सर, लिहाजा मेरी मदद की जाए, आगे आपके ऊपर है सर, बड़ी मेहरबानी। नवीद एंथनी अपने बड़ों से मैं दरख्वास्त करता हूँ सर, मुझे रिहाई दी जाए। मतलब मैं बेकसूर हूँ सर, ये जो हुआ सर, मैं भी था वहाँ से सर, मैंने भी निकलने की कोशिश, मतलब भागते हुए सर। क्रिश्चियन हूँ सर, सारे लोग भागे सर, हेरा फेरी, ऊपर चढ़ चढ़ के फायरिंग होने लगी सर। तो मैं सर दिमाग, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे सर, तो क्या करता सर, जिधर आवाम भागी सर अपनी जान बचा के झंसले आए उधर सर। तो मैं लिहाजा आपसे अपील करता हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचाया गया, फायरिंग होती गई सर। जैसे ही मैं सर पहुँचा हूँ, वहाँ उतरा हूँ, सामने रोड आ गया सर, आवाम रोड की तरफ निकली सर। रोड से मैंने भी सर जैसे तैसे करके पैदल 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 सर किसी से मदद मांगी। तो अल्लाह के वली ने, मुसलमान था सर, उसने हेल्प की, मुझे छोड़ दिया। मुझे छीला हुआ था सर, सिविल में छोड़ा। सिविल में आके सर मैंने इंतज़ार किया। जैसे सर सुबह होने लग गई सर, जैसे मैं घर पे गया हूँ और घर वाला भाई था, और मेरा रज़ा नाम है उसका, छोटे वाले का, और मेरा नाम हैदर है। और ये वाक़या हुआ था जेल के दफ़ा, ये जब भागा था, ये भागा नहीं था, ऐसा हुआ था, ये बता रहा था, बार बार अपने बयान में ही बता रहा था, वीडियो भी इसकी मैंने वायरल कर दी, आपके पास भी वीडियो होगी। बार बार बता रहा था मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ। वहाँ ऐसा माहौल बन गया था, कहता फायरिंग होने लग गई थी, यानी कि बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे अलग माहौल होता है। ये कह रहा था मैं बेकसूर, और वाकई बेकसूर था, और ये सिर्फ पीता था, कोई बेचता नहीं था। बेकसूर पुलिस वालों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और बेकसूर उसको अंदर भी किया, और आज हाथ धो के बैठ गया अपनी जान से। जान से क्यों? उसने बेकसूर डाला है, मैं कहता हूँ उसके भी बच्चों के साथ ऐसा ही हो बस। अच्छा ये डर गया था वो बच्चा, बच्चा था, छोटा था, डर गया था वो। अच्छा 2 दिन से जेल से फरार था, कब आया घर पे? 8 बजे रात को। कब आया? 8 बजे रात को कल? हाँ। पूरी डिटेल बताएं, कब आया, क्या बात हुई, किसके घर गया, थोड़ा बताएं तफसील। मेरी बहन के घर गया था, ठीक है। ये 2 दिन से पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं, ये नहीं पता मेरे को। 8 बजे जब ये आया, बहुत गंदी हालत में था, चप्पल तक भी नहीं थी इसकी, तो मिट्टी से भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो बहन मेरे को बताती, फ़ोन आया हमारे को घर से, यानी कि 8 बजे आया तो 9 बजे फ़ोन है। हम लोग यहाँ से रंचो लाइन से सीधा हम लोग माड़ीपुर गए तो उसको हम बड़ा समझाया, हम लोगों ने बड़ा प्यार से समझाया उसको, बोला बेटा हम लोग 11 बजे वकील करवाया हुआ, 11 बजे जज के पास पेश करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। पर ये बहुत डर रहा था, कह रहा है यार मार देंगे मेरे को, ये कर देंगे, दफ़ा लग जाएगी प्लीज़। ये वो कह रहे हैं जो दफ़ा पुलिस वालों के ऊपर भी, ये भी मेरे को मार देंगे, मैंने नहीं जाना दोबारा। मैंने बोला कुछ भी नहीं होता, सुबह पेश करेंगे आपको जज के साथ। इसने बोला ठीक है। हम लोग तो चले गए अपने घर।
घर में। सुबह रिपोर्ट आती है बहन नीचे सब्जी लेने गई है, ये ऊपर ही था, अकेला था कमरे के अंदर, इसने फांसी ले ली। 5 रजा कौन से नंबर पे था ज़्यादा सबसे छोटा था। और क्या करता था रजा? ज़्यादा सीपर था अभी मैं प्लाजा में। अभी बैंक प्लाजा में। जी ठीक है। नाज़रीन, वक़ुआ कुछ इस तरह से है कि जब मलिर जेल ब्रेक हुई और 216 के करीब कैदी वहां से फरार हुए तो उन कैदियों में एक ये कैदी भी था जिसका नाम रज़ा वल्द परवेज़ है। ये मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था ईदगाह पुलिस के हाथों और फिर मलिर जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। बकौल इस कैदी के ये बेकसूर है। अगर ये बेकसूर है तो फिर इसका अंडर ट्रायल जो है वो होना बाकी था और इसको सज़ा हुई थी या नहीं, ये चीज़ें जो है वो अभी सामने आना बाकी है। वक़ुआ कुछ इस तरह से है कि आज माड़ीपुर में एक घर से जो है वो फंदा लगी लाश मिली, जिसकी जब तहकीकात की गई तो फिर ये पता लगा कि ये वही कैदी की लाश है जो कि मलिर में जेल से फरार हुआ था। और उसका वीडियो बयान जैसा कि आपने सुना कि वहाँ पे जो है वो किस कदर फायरिंग हो रही थी, तो ये भी बाकी कैदियों के साथ साथ वहाँ से भागा। और पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका जो है वो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते, पैदल जो है वो सिविल अस्पताल तक पहुंचा या फिर वहाँ पे थोड़ी ही देर के लिए किसी ने इसको लिफ्ट भी दी होगी, तो ये सिविल अस्पताल वहाँ से जो है वो सिस्टर के घर पर मौजूद रहा। इसकी अपनी रिहाइश जो है वो चाकीवाड़ा में थी, लेकिन ये माड़ीपुर में रहा और फिर बिल आखिर गिरफ्तारी के खौफ से, शर्मिंदगी की वजह से इस